नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो जून का महीना सबसे बढ़िया रहता है। अगर इस समय आप धनिया की खेती करते हैं तो 100 से 120 की रुपया किलो की गारंटी लगभग रहती है। कभी कभी इसका रेट 250 से 300 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इसकी तैयारी मैं आपको 10 पॉइंटों के आधार पर बता रहा हूं। तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वह अच्छी उपजाऊ मिट्टी चाहिए और अच्छी उपजाऊ मिट्टी होने पर ही इसका अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो इसमें खाद की मात्रा लगभग 1 बोरी NPK 20-20-13 और 5 किलो लगभग सल्फ़र और 3 किलो जिंक इसको मिट्टी में मिला करके बिखेर कर मिला देना चाहिए। और मिट्टी इसके लिए एकदम ढलान नुमा होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में पानी जिस खेत में न रुकता हो। और इसकी सिंचाई की बात करें तो उसकी सिंचाई भी होते रहना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी पहले खूब अच्छी तरह से खाद को मिला करके उसमें 5 से 6 टली गोबर की खूब सड़ी हुई खाद मिला करके खेत की जुताई कर देना चाहिए। और खेत की जुताई करने के बाद फिर इसमें 2 विधि से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के बाद एक होता है बेड विधि और दूसरा होता है क्यारी विधि। तो अब दोनों तरीके आजमा सकते हैं। हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो नामधारी की सुरभि आप ले सकते हैं, और एक RK सीड्स की होती है धनिया, जिसको रॉयल ब्लीस के नाम से आती है। ये भी बहुत अच्छी धनिया होती है। आप इसकी भी खेत लेकर के इसको भी खेती कर सकते हैं। और इसके पौधे बहुत सुगंधित होते हैं और काफ़ी शानदार यह धनिया होती है और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड भी है। तो आप RK सीड्स की भी धनिया ले सकते हैं। साथ में सिंजेंटा की भी एक धनिया आती है, जिसको आप लेकर के उसकी भी खेती कर सकते हैं। ये रही हाइब्रिड किस्मों की बात। तो इन किस्मों को लेकर के आप इसकी खेती कर सकते हैं और ये सभी वेराइटियां अपने आप में बहुत बेहतर होती हैं। अब आती है बात बीज दर और उपचार। तो बीज लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका लगता है। और गर्मी अधिक होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण जर्मिनेशन कम होता है, इसलिए कम से कम आपको 40 से 50% बीज बढ़ा करके ही खेत में डालना चाहिए, जिससे आपको अच्छी पौधों की संख्या मिल सके। तो आप इसको भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे धनिया की फसल जो होती है, इसमें मुख्य रूप से गर्मियों में उगाने पर इसमें ये स्ट्रेस में आ जाती है। तो स्ट्रेस में आ जाने पर समस्या होती है कि जब ये पौधे पीले हो जाते हैं तो पौधे पीले हो जाने से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेकर के पहले बीज को खूब अच्छी तरह से उपचारित कर देना चाहिए। और उपचारित करने के बाद तब इसका जो है बुआई करनी चाहिए। अब बुआई का तरीका यह है कि आप क्यारी विधि से भी कर सकते हैं और बेड विधि से भी कर सकते हैं। तो बरसात के समय में बेड विधि सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि बेड विधि से करने पर बारिश में जो है पानी नहीं लगता है। तो पानी नहीं लगेगा तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और रोग बीमारी भी कम लगेगी। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। धनिया की खेती में विशेष रूप से आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसका पूरा ध्यान देना पड़ता है बच्चों की तरह, तभी आपको यह लाभ पहुंचा पाती है। इसमें बुआई का जो सही तरीका है वो इस तरह से है कि अगर आप धनिया का बीज ले लेते हैं तो सबसे पहले इसको जो है भिगो खूब अच्छी तरह से 2 दाल में कर लेते हैं,
जब ये 2 दाल में हो जाती है तो 2 दाल के बाद इसको कम से कम 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखते हैं। उसके बाद निकाल करके फिर इसमें जो है इसका शोधित कर देना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला करके इसको शोधित कर देना चाहिए। खाद और स्प्रे का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है। खाद में मुख्य रूप से जो NPK 20-20-13 होती है उसको ले लेना है, और उसके साथ थोड़ी मात्रा में आप पोटास भी डाल सकते हैं, लगभग 20 किलो डाल देना चाहिए। उसके बाद जैसे ही ये अंकुरित होकर के थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 से 12 दिन 15 दिन की धनिया आपकी हो जाती है, तो इसमें NPK 19-19-19 1 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे कर देना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो धनिया का जो हरापन है वो ख़राब नहीं होगा। और उसके साथ 250 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। साथ में 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोलकर इसका भी स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में फंगस बहुत अधिक लगता है। तो फंगस से रोकने के लिए यह उपचार भी करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर इस प्रकार से आप धनिया की खेती करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। तो जब आप इस तरह से धनिया की खेती करेंगे तो अच्छा उत्पादन लगभग मिल जाता है। इसमें सिंचाई की जो बात करें तो सिंचाई जो है हर चौथे दिन 5वें दिन होनी चाहिए। अगर बारिश हो जा रही है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसान हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि जब फसल को सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तब सिंचाई ज़रूर करना है, और हल्की ही सिंचाई करना है, भारी सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्की सिंचाई करके और इसको पैदा करिए, तब अच्छा धनिया निकलता है। साथ में अगर आप इसकी खेती के तरीके में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का फिर से एक बार छिड़काव करना चाहिए। लगभग हर हफ्ते में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना चाहिए, और 19-19-19 का भी छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें अडामा की एक एजिल नाम की दवाई आती है, उसको आप इस पर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसमें स्प्रे कर देना चाहिए। तो इसमें सामा या सवई नाम से जो घास आती है वह नहीं होगी। वह 15 से लेकर के 30 दिन तक की जब वो रहती है तो भी वो समाप्त हो जाती है। तो उस घास का तो नियंत्रण हो जाता है, लेकिन साथ में दूसरी घास होती है, उसको आपको मैनुअली हाथों से मजदूरों से निकलवाना ही पड़ेगा, तभी वो सफल होगी। धनिया की कटाई की बात करें तो आप धनिया की कटाई भी करके बेच सकते हैं, लेकिन बारिश के समय में कटाई ज़्यादा सफल नहीं होती है। तो इसको आप पूरा पौधा ही उखाड़ करके और साफ़ सफाई करके गड्डी बना करके इसको मंडियों में भेज करके बेचना पड़ता है। अब आती है बात उत्पादन की। तो अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो धनिया का उत्पादन लगभग 100 से 150 कुंतल तक हो जाता है। अगर सारे लागत खर्चे को काट दिया जाए तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये लागत आती है इसमें, मजदूरी वगैरह सब ले करके। तो अगर इतना लागत काटने के बाद भी अगर बात करें तो यह 3 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति एकड़ तक का आपको लाभ दे जाती है। तो इस प्रकार आप धनिया खेती करके भी लाभ कमा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय किसान, जय विज्ञान।